फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गैर मुल्की जो सऊदी अरबिया में मुकीम हैं वो पूछते हैं कि हम अगर विजिट वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर सऊदी अरबिया में मौजूद हैं तो क्या हमें हज करने की इजाज़त है, हम हज कर सकते हैं। अक्सर पाकिस्तान से भी जो लोग हैं ना, जिनको ज़्यादा मालूमात नहीं है, वो ये समझते हैं कि उम्रा वीज़ा 3 महीने का है, तो हम अभी मतलब कि रमज़ान मुबारक के बाद शवाल में 3 महीने का उम्रा वीज़ा लगवा कर सऊदीया में जाएंगे, और साथ ही शवाल मतलब कि ये मार्च अप्रैल का महीना होगा ना, मई जून, तो वो कहते हैं कि हम इसी वीज़े के अंदर फिर हज भी कराएंगे क्योंकि हम सऊदी अरबिया में 3 महीने रहेंगे। और कुछ लोग जिन्होंने मल्टीपल वीज़े लगवाए थे या फैमिली वीज़ा अभी बंद हुआ है ना हफ्ता पहले, उससे पहले जिन्होंने फैमिली वीज़े लिए वो भी समझते हैं कि हम हज कराएंगे सऊदी अरबिया में रहते हुए। और उनको ट्रैवल एजेंटों ने भी कहा हुआ है कि हमें कोई 1.5 लाख 2 लाख रुपए देना, हम किसी ना किसी तरीके से आपको हज करवा देंगे। इनकी बहुत बड़ी गलती है। सऊदी अरबिया में मौजूद शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए नए हज शेड्यूल का इलामिया जारी किया गया है, जिसके तहत हज की फीस एक तो चाहे आप सऊदी अरबिया में भी रहते हो, जैसे पाकिस्तान का कोटा है, सऊदी अरबिया में भी जो लोग रहते हैं कोटे के तहत वो हज का वीज़ा लेंगे, और वो भी अगर चाहें 3 किस्तों में हज की रकम अदा कर सकते हैं। पहली किस्त 20% होगी, फिर दोनों बाकी किस्तें 40-40% होगी, और इस तरह 100% पे करेंगे तो फिर हज पे जा सकेंगे। कोई भी किस्त शॉर्ट हुई तो फिर हज पे नहीं जा सकते। और इसी तरह इन्होंने तीनों की तीनों किस्तें चाहे एक बार अदा कर दें, चाहे आखिरी तारीख 20 शवाल 2025 है, यहाँ तक तमाम एक साथ सऊदी अरबिया में रहने वाले लोकल या गैर मुल्की ये फीस अदा करके हज की बुकिंग करवा सकते हैं। और हज के लिए उम्र जो मुतय्यन की गई है ये कम अज़ कम 15 साल हो, इससे छोटी उम्र का बच्चा हज नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ सीजनल इन्फ्लुएंजा, गर्दन तोड़ बुखार, ये वैक्सीन तमाम की तमाम आपको भी लगवाना लाजमी होगी। बच्चों को मैंने बता दिया हज में लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इसी तरह विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा या खलीजी ममालिक के जो शहरी हैं वो समझे कि हम ऐसे ही आके यहाँ पे हज कर ले, तो ये हज नहीं कर सकते। इनको वापस जाके दोबारा हज का वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर ही ये आ सकते हैं और बाकायदा तौर पर फिर ये लोग हज कर सकते हैं। सख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लिहाजा आप लोगों ने ध्यान करना है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों को हज बैतुल्लाह की बार बार बादशाह नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।